हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? एक बार कमेंट करके बता दो, क्या हाल चाल सबका? बढ़िया कि नहीं? और सबकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है भैया? अच्छे से चल रही है कि नहीं? तो एक बार कमेंट करके बताओ जल्दी से, ठीक है? और थोड़ा सा वीडियो शेयर कर देना दोस्तों के साथ, सहेली के साथ, यारों के साथ अपने, एक बार फटाक से। देखो, आज की क्लास में हम लोग करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है? जो चैप्टर फर्स्ट है ना, चैप्टर फर्स्ट के जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय क्वेश्चन बनेंगे उन सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? और तुम लोगों को भी वो सब क्वेश्चन ट्राई करना है, ठीक है? क्वेश्चन हम दिखाएंगे, तो क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करना है कि हाँ क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। और फिर उसके बाद अगर सॉल्व नहीं होगा तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो उसका सॉल्यूशन देखना है कैसे वो सॉल्व होगा, ठीक है? मेथड को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत ढंग से समझना। क्लियर है? चलो, तो शुरू करें फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलो देखते हैं, तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। सभी लोग आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है? बोला है संख्याओं 130 और 280 का मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। अब देखो, जिसके सिलेबस में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होगा वो करेगा, जिसके में नहीं होगा नहीं करेगा, ठीक है? बट इसको हम समझा दे रहे हैं, समझ लो। देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या? सिंपल सा है कि यार हमको दो संख्याओं का या तीन संख्याओं का मसा निकालना है, तो इस विधि द्वारा निकालते हैं। विधि सिंपल सा है, ठीक है? देखो, इसको पहले शॉर्ट में यहाँ पे रफ कर लो, यहाँ पे ऐसा रफ कर लो, ठीक है? ये रफ क्या करना, लिखना कि चलो 130 है, 130 से 280 है, इसको भाग करो। 13 का 13, 13 दूना 26, 13 दूना 26, तो यहाँ पे लिख दो 26, 260, ये काट दो जीरो, ये काट दो ये, ठीक है? फिर ऐसे भाग करो। अब 20 से भाग करोगे ना, देखो अब 20 से भाग कर रहे हैं, ध्यान देना, जिससे जिससे भाग करे लिख रहे हैं। देखो पहले 130 से भाग करेंगे, अब 20 से भाग करेंगे। अब 20 से 130 को भाग करो फटाक से, ठीक है? कितनी बार में जाएगा ये? 6 बार में, 6 बार में 120, काट देंगे जीरो, एक कट गया। उसके बाद फिर 10 से भाग करेंगे, बस देख लो ऐसे करना है, 10 से भाग करना है। अब 10 से किसको भाग करेंगे? 20 को भाग करेंगे, ठीक है? तो 2 बार में कट जाएगा, ठीक है? सबको दिख रहा है ना? आराम से कट जाएगा, बढ़िया से, आराम से, कोई दिक्कत परेशानी तो होगा नहीं हमारे हिसाब से, बोलो, ठीक है ना? चलो आराम से कट गया, हो गया हमारा सोल्यूशन। सही है ना? अब देखो क्या करना है, इतना करने के बाद उसको बस लिखो, लिखोगे हल। हल में कैसे लिखोगे? बस लिखोगे 180 280, अगर 280 को भाग किए, ठीक है, किससे? 130 से ना, तो 130 के पहाड़ा में 2 बार में गया ना, तो लिख देना ऐसे, लिखना ऐसे 130 गुणे 2। शेषफल कितना बचा था? ये शेषफल था ना 20, तो सर जी +20 होता है ना? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ऐसे लिख देना बस, ठीक है? अब हम क्या किए थे? 20 से भाग किए थे, 20 से 130 को भाग किए थे ना, ये क्या था ना? अब 130 को भाग करना, अब 20 से भाग किए, कितनी बार में? 6 बार में। कितना बचा था? 10, 10 लिख दो। अब फिर 20 को भाग किए थे 10 से, कितनी बार में? 2 बार में। लास्ट में आंसर कितना आया? लास्ट में किससे कटा? 10 से कटाना, 10 से कटाना, लास्ट में जिससे कट जाता है वही हमारा आंसर होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10। ऐसे तुम्हें करना है, देखो ये लिखा था ना, मौसा ज्ञात कीजिए, तो बोलोगे, लिखोगे संख्याएं, संख्याओं 280 30 का मौसा, 130 का मौसा 10 है। क्या समझे? इतना आएगा, ठीक है? चलो आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो, इस
क्वेश्चन को ट्राई करो, देखो होता है। बोला है कि दिया गया है 306,657 का मासा है 9 और उसका लसा पूछ रहा है। ठीक है, ट्राई करो, देखो इसका आंसर कितना आता है फटाक से, जल्दी से बोलोगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मसा गुणे लसा, उनके मासा और लसा का गुणनफल। याद आ रहा है कि नहीं? ये फॉर्मूला याद है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके मासा और लसा का गुणनफल। ठीक है, या लिख सकते हो संख्याओं के मासा और लसा गुणनफल। तो क्या बोलेंगे, अगर मेरे पास दो संख्या है 306 और 657, ठीक है, तो बोलेंगे 306 गुणे 657 बराबर मासा कितना हो जाएगा? मासा हो जाएगा 9, लसा निकालना है, मासा हो जाएगा 9 और लसा निकालना है। ठीक है, बस लसा निकालना है तो उसको भाग कर दो, तो 306 गुणे 657 बटा में 9 बराबर लसा। अब डिवाइड करके देख लो कट रहा है कि नहीं, देख लो कौन कटेगा, ये कट जाएगा ना। 9 9 त्रिक का 27, 3 बार में 9 तो 27 बचेगा 3, 9 चौका 36। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, आराम से कर लोगे इसको। ठीक है, 34 गुणे 657, ठीक है, बराबर ये आएगा लसा। चलो अब ये तुम लोग के लिए होमवर्क दे रहे हैं, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि इसका मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आएगा। सभी लोग 34 गुणे 657 करने पर आंसर कितना आएगा, यही इसका मासा होगा। और सबको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका लसा कितना होगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये फॉर्मूला याद रहे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके मासा गुणे लसा के। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये देखो, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, बहुत लोग मिस्टेक करता है। आज के बाद जब हम बता देंगे तो मिस्टेक मत करना। ठीक है, देखो बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 6, 72, 120 का मासा और लसा ज्ञात कीजिए। मासा और लसा ज्ञात करना है, तो सबसे पहले सबका अभाज्य गुणनखंड करो सभी लोग। पहले 6 का करो, पहले 6 का करो, 2, 3, 1। ठीक है, पहले 6 करेंगे, उसके बाद किसका करेंगे, 72 करेंगे, 72 करो, 2 से करें, 3 बार में, 6 बार में, 2 बार में, 18 बार में कटेगा, 36 18, यहाँ पे होगा 9, फिर यहाँ पे 3 से 3, फिर यहाँ पे 3 से 1। ठीक है, उसके बाद 120 का कर दो, यहाँ पे 120 करो, 2 से आएगा 60 बार में, फिर 2 से 30 बार में, काटने आएगा ना, 2 से 15 बार में, 15 नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा, 3 बचे 15 हो जाएगा, फिर 5 से कटेगा 1 बार में, इतना आएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत है? ये हम फैक्टराइज कर लेंगे, मतलब गुणनखंड। अब गुणनखंड करने के बाद सबको लाइन से लिखो। ठीक है, जैसे 6 दिख रहा है ना, तो 6 का जो गुणनखंड है उसको लिखो 2 गुणे 3। ठीक है, 72 था ना, 72 गुणनखंड लिखो कितना था, देखो यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8, 8 तरीका 24, 24 थे 72। ठीक है, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 तरीका 24, 24 थे 72। ठीक है, फिर 120 का करो, 120 का कितना है, 2 दूना 4 दूना 8, चलो 2 दूना 4 दूना 8, 8 तरीका 24, 24 बचे 120। ठीक है,
चलो अब सभी लोग बताओ इसका मासा क्या होगा। ध्यान रखना, मासा निकाल रहे हैं पहले। देखो मासा मतलब होता है जो सब में हो, ठीक है। मासा का मतलब जो सब में हो, ऐसा गुणनखंड जो सब में हो वही उसका मासा कहलाता है। मासा मतलब भाजक, जिससे हम लोग उसको भाग दे सकते हैं। तो ऐसा नंबर जो तीनों में हो, देखो यही एक ऐसा नंबर है जो तीनों में है, 2 2 2, ठीक है। तो एक हो जाएगा 2। और ऐसा कोई नंबर जो तीनों में हो, तीनों में देखो दिख रहा है, तीनों में होना चाहिए। देखो 3 3 उसमें भी है, 3 उसमें भी, 3 में, ये 3 तीनों में है, तो गुणे 3, तो मासा हो जाएगा 2 गुणे 3 6 हो जाएगा मासा। अब कौन बताएगा इसका लसा क्या होगा, बताओ, कोई बताएगा? अगर जो बता देगा लसा समझेंगे उसको मासा और लसा बहुत अच्छे से निकालने आता है। बताओ इसका लसा क्या होगा, फटाक से इसका लसा क्या होगा, जल्दी से फटाक से एकदम तेजी के साथ बताओ इसका लसा क्या होगा। ठीक है, देखो लसा के लिए क्या करेंगे, ध्यान देना। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो 3 नंबर है, 1 2 3 है, तो लसा में क्या बोलते हैं, पहले जो तीनों में हो ऐसे नंबर जो तीनों में हो, उसके बाद ऐसे नंबर जो दोनों में हो, ऐसे नंबर खोजो जो दोनों में हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो बच गया लिख दो। देखो 3 बच गया, 5 बच गया ना, उसको भी लसा मतलब होता है सब लेना है, सब। लेकिन पहले जो तीनों में हो उसको लो, जो दोनों में है उसको लो, उसके बाद जो बच गया उसको ले लो लाइन से। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा देख लो, 2 5 10 हो जाएगा, 2 3 6, 2 3 6, 6 का 36, 360 आएगा यार, 360 आ जाएगा क्या। देखो अगर देखो इसका इससे गुणा कर दें हम, देखो इसका इससे गुणा कर दो तो 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। देखो 2 3 6, 2 3 6, 6 का 36, 36 गुणा 10 360, तो 360 आ जाएगा आंसर। तो मासा हो जाएगा 360, मासा हो जाएगा, सॉरी लासा जो हो जाएगा 360 हो जाएगा, लसा नहीं लासा, ठीक है। लासा 360 होगा। और इस बात को बहुत अच्छे समझना, ठीक है। लासा में देखो मासा सिंपल है, मासा मतलब जो सब में होगा, मासा का मतलब जो सब में होगा केवल उसको लिखना है, ठीक है, जो सब में रहे। तो 2 सब में था और ये 3 सब में था, तो 2 गुणे 3 6 इसका मासा हो गया। और मासा से देखो, मासा से मतलब काटने वाला, कटेगा कटेगा कटेगा। लसा मतलब जो सब में है उसको लिखेंगे और जो दोनों में उसको लिखेंगे, बाकी जो लास्ट में जो बच गया उसको भी लिख देंगे लास्ट में, ये बात, ठीक है। 360, ठीक है। चलो अब देखो ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, ये तुम लोग के लिए दे रहे हैं, ठीक है। क्यों, देखो अगर तुम क्लास कर रही हो, अगर जब तक तुम्हें हम होमवर्क नहीं देंगे करने के लिए, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तुम सोचोगे कि यार आप सवाल सर बताएं, हमको समझ में आया, ठीक है, लेकिन जब तक उस सवाल को तुम घर पे अकेले बैठ के खुद से नहीं करोगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो तुम्हें चीजों को खुद से पढ़ना पड़ेगा ना, अपने से। तो ये क्वेश्चन इसको ट्राई करना, देखना आ रहा है कि नहीं, जैसे बताएं सेम वैसे ना। चलो अब देखो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करवा रहे हैं, ध्यान देना, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन जो भी होंगे, ठीक है, सब में एक ही तरीका लगेगा, जो तरीका हम बताने जा रहे हैं बस उस तरीके को आराम समझना, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो देखो समझ में आ रहा है ना। देखो क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहला इसका जो हल का जो स्टेप होता है, ध्यान देना। देखो ठीक है, देखो क्या बोलेंगे, सबसे पहला स्टेप इसे मानेंगे माना, रूट में 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, पता है ना। इसको प्रूफ करने का देखो जो स्टेप बताएंगे ना, इस स्टेप को तुम्हें 3 बार करना है, मतलब एक ही क्वेश्चन को 3 बार, एक बार हम बता रहे हैं, एक बार खुद से करना है आज, उसके बाद इसके बाद 1 या 2 दिन बाद इसी सेम क्वेश्चन को तुम्हें तीसरी बार करना है। इतना कर लोगे तो 100% गारंटी है कि रूट 2 पूछे, रूट 3 पूछे
या √5 पूछे, सब कर ले जाओगे, बस ये करना जरूर भूलना मत, ठीक है। देखो बोलेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है, उसके बाद क्या करेंगे, इसलिए कि अगर √2 परिमेय संख्या है तो लिखेंगे √2 को हम सर जी a/b के पदों में लिख सकते हैं, जहां पर a और b क्या है, जहां a और b सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या है जिनका मसा 1 होता है। मसा 1 मतलब ऐसी संख्या है जो किसी से कटती ना हो। तो अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम लोग a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर a और b किसी से कटता नहीं है, ठीक है, सअभाज्य संख्याएं हैं, इतना हम लिखेंगे। बोलो बात क्लियर है कि नहीं ना। अब तुम सोचो सर जी इसमें तो यार हमको प्रूफ करना था अपरिमेय, आप तो लिखे हैं परिमेय ना, तो इसी को बोलते हैं विरोधाभास युक्ति द्वारा। इसमें क्या करते हैं ना, अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोला है, ठीक है, अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोला है, तो इसे हम लोग परिमेय मान लेंगे। चलिए चलो मान लो परिमेय है, इसको परिमेय मान के चेक करेंगे कि परिमेय तो नहीं है ना, इसको परिमेय मान के लिखेंगे और चेक करते जाएंगे यार परिमेय है, ठीक है। तो अगर ये परिमेय होगा तो परिमेय के कंडीशन को फुलफिल करेगा, अगर ये परिमेय के कंडीशन को फुलफिल नहीं करा, मतलब उसकी बात को नहीं माना, तो इसका मतलब ये परिमेय नहीं है, और जब परिमेय नहीं इसका मतलब अपरिमेय हो जाएगा। अब परिमेय क्या कहता है, परिमेय का मतलब यही था कि अगर कोई संख्या परिमेय है तो उसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, और a और b क्या है, सअभाज्य संख्या है, मतलब a और b किसी से कटता नहीं है, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या का कंडीशन है, तुम सोच लो कि a और b किसी से कटना नहीं चाहिए, तभी ये परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर a और b किसी एक निश्चित संख्या से कट जाएगी दोनों एक साथ, तो बोलेंगे ये परिमेय संख्या नहीं है, और अगर ये परिमेय नहीं है इसका मतलब ये अपरिमेय है ना। तो ले देके हमें करना क्या है, हमको ले देके इसको गलत साबित करना है, क्योंकि परिमेय तो है नहीं। तो हम क्या सोचेंगे ना, अगर ये परिमेय है तो a और b किसी से कटता नहीं है, ठीक है। अब अगर हम कैसे भी जुगाड़ पानी करके ये प्रूफ कर दे कि यार a और b किसी एक नंबर से कट रहा है, तो इसका मतलब ये परिमेय नहीं है। सुनना, परिमेय का मतलब क्या कि ये सअभाज्य है, ठीक, सअभाज्य का मतलब a और b किसी से कटेगा नहीं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, परिमेय का मतलब a और b किसी से कटेगा नहीं। तो अगर हम कैसे भी सॉल्व करके ये प्रूफ कर दे कि यार a और b तो कट रहा है किसी से, और अगर a और b किसी नंबर से कट रहा है इसका मतलब ये परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है, ठीक है। तो बस अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सोचना है कि कैसे भी करके हमें यह दिखाना है कि a और b किसी एक संख्या से कट रही है। अब उसी को दिखाने के लिए इसमें 2 स्टेप है। पहला स्टेप क्या देखो बता रहे हैं, बस b को इस साइड करो, b को इस साइड करो, ठीक है। फिर लिख दो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का पूर्ण वर्ग करने पर। देखो पहला स्टेप मल्टीप्लाई करेंगे वर्ग कर देंगे, देखो वर्ग करोगे तो कितना होगा, ध्यान रखना, √2 हो जाएगा b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, यहां से मिलेगा 2 b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। क्या बना लेंगे, समीकरण नंबर 1, ठीक है, करना है। अब देखो ध्यान सुनना, सुनो, देखो जैसे हमको पता है कि अगर 3 गुणे 4 होता है तो 12 आता है, आता है ना। तो क्या बोलेंगे, 3 के पहाड़ा में 12 आएगा 4 बार में, मतलब 3 से 12 कटेगा। 4 के पहाड़ा में 12 आएगा, 4 के पहाड़ा में 3 बार में आएगा, तो बोलेंगे 4 के पहाड़ा में 12 आएगा, मतलब 4 से 12 कटेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इन दोनों का गुणा करके अगर आंसर 12 आ रहा है, सोचो ऐसे, अगर इन दोनों का गुणा करके आंसर 12 आ रहा है, इसका मतलब 3 के पहाड़ा में 12 आ रहा है और 4 के पहाड़ा में 12 आ रहा है, मतलब आएगा ही ना। तो सोचो अगर 2 का गुणा b स्क्वायर से करने पर अगर a स्क्वायर आ रहा है,
सोचो, अगर 2 का गुणा बी स्क्वायर से करने पर अगर ए स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब जो ए स्क्वायर होगा वो 2 के पहाड़ा में आएगा, या फिर जो ए स्क्वायर होगा वो बी स्क्वायर के पहाड़ा में आएगा, लेकिन आएगा। क्योंकि ऐसे थोड़ा सोचो ना, एग्जाम्पल सोचो, एग्जाम्पल कि यार जब 2 नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है, वो जो आंसर है वो इन दोनों के पहाड़ा में आता है 100% ना। तो अगर इन दोनों का गुणा करने पर ये आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों के पहाड़ा में ये आएगा ना। अब हमें क्या प्रूफ करना था? हमें ये प्रूफ करना है कि ए और बी किसी एक नंबर से कट रहा है, तो जो ये ए स्क्वायर होगा वो 2 के पहाड़ा में आएगा, मतलब 2 से कटेगा। हमको नंबर चाहिए तो हम नंबर वाले लेंगे, तो बोलोगे चूंकि ए स्क्वायर 2 से भाज्य है, इसलिए ए भी 2 से भाज्य होगा। समझे कि नहीं? अब बोलो सर जी क्या लिख दिए? अरे यार यहां पे देखो ना, समीकरण 1 से लिख दो, चूंकि ए स्क्वायर 2 से भाज्य है इसलिए ए भी 2 से भाज्य होगा। सोचो जैसे कोई नंबर है, मान लो अगर 6 का स्क्वायर किए, तो अगर 6 का स्क्वायर किए तो 36 आया ना, 6 का स्क्वायर किए तो 36 आ गया। अगर ये 2 से कट रहा है तो अगर तुम इसका स्क्वायर मत करो, केवल 6 लो, तो 6 भी तो 2 से कटेगा, कटेगा कि नहीं? अगर ए स्क्वायर करने पे जो आंसर आ रहा है, अगर उसका स्क्वायर 2 से कट रहा है तो उसका बिना स्क्वायर भी तो 2 से कटेगा, 100% श्योर है, कटेगा ही कटेगा। ठीक है, तो वही चीज है ना। अब कितनी बार में कटेगा पता है? सोचो, अब अगर ए जो है, सोचो अगर तुम लिखते हो ऐसा, सोचो जैसे अगर लिखते हो 8, सोचो एग्जाम सोचो ना, अगर लिखे 8 भी 2 से भाज्य, एग्जाम्पल देखो लिख रहे हैं 8 भी 2 से भाज्य है। सोचो अगर 8 2 से कटेगा तो इसका मतलब भैया 2 के पहाड़ा में 8 आएगा, यही बोलेंगे ना। 8 भी 2 से भाज्य है, इसका मतलब जो 8 है वो 2 के पहाड़ा में आएगा। अब जो 8 है वो 2 के पहाड़ा में कितनी बार में आएगा? तो बोलोगे 4 बार में, तो यहाँ पे 4 लिख दोगे। ठीक, उसी तरह ए भी 2 से भाज्य है, मतलब 2 के पहाड़ा में ए आएगा। अब 2 के पहाड़ा में ए कितनी बार में आएगा पता है? नहीं पता है ना, तो मान लो भैया n बार में, n बार में ए आ जाएगा, बस। और क्या, नहीं पता तो n बार मानोगे ना, यहाँ पर संख्या था तो मानोगे, पता है आराम से कि 8 भी 2 से भाज्य है, मतलब 2 के पहाड़ा में 8 आएगा। अब 2 के पहाड़ा में 8 कितनी बार में आएगा? तो बोल देंगे 4 बार में। अब उसी तरह यहाँ पर कंपेयर करो कि अगर a भी 2 से भाज्य है तो मतलब 2 के पहाड़ा में a आएगा। अब 2 के पहाड़ा में a कितनी बार में आएगा? नहीं पता, तो बोलोगे n बार में, वेरिएबल मान लोगे तो मानोगे, माना 2 का पहाड़ा n बार पढ़ने पर a स्क्वायर मतलब a आ जाएगा। फिर बोलोगे यहाँ पे लिख दोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायर कर दो, 2n का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा 4n का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर है ना, इस a स्क्वायर गैप करो, ठीक है, लिख दो ऐसे, समीकरण 1 से a स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक है, देखो a स्क्वायर का मान कितना था? 2b स्क्वायर ना, तो रख दो 2b स्क्वायर, 4n का स्क्वायर बराबर 2b का स्क्वायर, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा? 2 इंटू एन का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर। अब फिर कंपेयर करो, जैसे यहां पर कंपेयर किया तो देखो अगर 2
बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आया था, तो बोले थे कि दो के पहाड़ा में ए स्क्वायर आएगा, ये स्टेप। तो अगर यहाँ पे गुणा करने पर अगर बी स्क्वायर आ रहा है तो क्या बोलेंगे, दो के पहाड़ा में बी स्क्वायर आएगा, तो बोलेंगे, लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, चूंकि बी स्क्वायर 2 से भाज्य है ना, 2 से भाज्य है, इसलिए बी भी 2 से भाज्य होगा, बस, ठीक है। अब यहां पे देखो, हम यहां पे दिखा दिया यार, ए भी देखो, यहां पे देखो ए 2 से कट रहा है और बी भी 2 से कट रहा है, आ तो गया। हमको ये तो प्रूफ करना था कि ए और बी दोनों किसी नंबर से कट रहा है, तो देखो दोनों प्रूफ कर दिए। देखो सुनो सुनो, स्टार्टिंग में आओ, स्टार्टिंग में तुम लोग क्या बताए थे, हम बोले थे कि हमको रूट में 2 को क्या प्रूफ करना है, रूट में 2 को एक अपरिमेय संख्या प्रूफ करना था। तो हम मान लिए कि माना रूट में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मतलब इसे a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, और a और b सह संख्या है, मतलब a और b किसी से कटता नहीं है। तो अगर a और b किसी से नहीं कटता तब इसे हम बोलते हैं क्या, परिमेय संख्या। लेकिन जब इसको हम सॉल्व किए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किए, स्क्वायर किए, सॉल्व किए, यहाँ पे बोले कि यार इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे ए स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब ए स्क्वायर 2 से कटेगा, तो ए स्क्वायर अगर 2 से कटेगा तो ए भी 2 से कटेगा। तो ए, एक काम तो मेरा हो गया कि यार ए जो है वो 2 से कट रहा है, एक काम हो गया। फिर हम बोले यार अगर ए 2 से कट रहा है तो कितनी बार में, तो n बार में कटेगा। यहाँ पे स्क्वायर किए, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर आया, ए स्क्वायर का मान रख देंगे, फिर 2 से 2 काटेंगे 4 बार में, तो 2 बार में कटेगा जाएगा। और समीकरण नंबर 2 से यहाँ से पता चल गया कि बी स्क्वायर भी 2 से कटेगा, इसका मतलब बी भी 2 से कटेगा, तो 2 भी कट गया। लो दोनों काम हो गया मेरा, मतलब ए और बी दोनों 2 से कट रहा है। तो बोलोगे चूंकि ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, ठीक है। देखो यहां पे बोलोगे चूंकि ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसलिए लिखो 2 है, जो कि लिखोगे जो कि इस कथन का विरोधाभास है कि, ठीक है, कि जो कि इस कथन का विरोधाभास है कि ए और बी अभाज्य संख्या है। इसी कथन का विरोध कर रहा है। अगर इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ गया, इसका मतलब ये इस कथन का विरोध कर रहा है, मतलब उस कथन को गलत कह रहा है जो कि कहता था कि ए और बी क्या है, अभाज्य संख्या है। बोलोगे अतः रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये चीज, ये लिखोगे स्टेटमेंट, ठीक है, बस इतना करना है। और इस चीज को तुम्हें एक बार घर पे 2 बार करना है, और जैसे हम बताएं ये स्टेप लाइन बाय लाइन करना है, ठीक है। तो एक बार फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। देखो पहला, दूसरा, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फिर ये वाला, फिर ये वाला, और लास्ट में फिर ये वाला, ठीक है। चलो बात है ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है,
देखो अगर तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो इसमें तो एकदम सिंपल है, एकदम तरीका पता है सिंपल। देखो क्या करना है, अगर ऐसा कुछ तुम्हें कभी मिले ना, बस जो भी दिया हो, अगर उसमें √3 या √2 या √5 के साथ कोई भी नंबर दिया हो, मल्टीप्लाई में दिया हो, जोड़ में दिया हो, घटाना में दिया हो, भाग में दिया हो, सबको मान लो परिमेय संख्या। बोलोगे माना 2 प्लस में √3 एक परिमेय संख्या है, पटाख से मानोगे, बस लिखोगे इसलिए 2 प्लस √3 बराबर a/b, ये मानोगे, समझे कि नहीं। अब बस इतना मानने के बाद तुम्हें करना क्या है ना, मानने के बाद करना क्या, बस सोचना करना क्या है कि जो रूट वाला नंबर होगा ना, रूट वाले नंबर को एक साइड बचा के रखना है, ठीक है। √3 को इस साइड बचाएंगे, बराबर इधर आएगा a/b -2, ऐसे हो जाएगा बस। अब तुम्हें करना क्या है सोचो, बस ये करना है। देखो करना क्या है, बोलोगे चूंकि, देखो लिखोगे चूंकि a और b पूर्णांक है, अरे क्योंकि पूर्णांक होता है ना, a और b पूर्णांक है। जब हम लोग करते हैं यार a और b तो पूर्णांक होता है ना, क्योंकि a और b पूर्णांक है इसलिए अगर a और b पूर्णांक है, पढ़ोगे परिभाषा ना परिमेय संख्या का, कि जब भी अगर हम कोई संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं जहाँ पे p और q पूर्णांक होते हैं, तो पूर्णांक तो होता ही है, पूर्णांक भी होता है प्लस सभाज्य होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे पूर्णांक है कि a और b पूर्णांक है, और अगर पूर्णांक है तो इसलिए जो इस साइड का जो नंबर होगा एक परिमेय संख्या है, होगा कि नहीं। अगर a और b पूर्णांक है तो a/b -2 एक परिमेय संख्या होगी। और अगर ये एक परिमेय संख्या, तुम सोचो अगर ये एक परिमेय संख्या है, देखो सोचो अगर ये 10 रुपए का नोट है भैया, अगर ये x के बराबर है तो मतलब x जो होगा वो 10 रुपए के बराबर होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे ना, अगर बराबर है तो, ठीक है। तो अगर सोचो रुपया रुपया के बराबर होगा ना, ठीक है, तो अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बराबर होगा, ठीक है। तो बोलोगे इसलिए a/b -2 एक परिमेय संख्या है, अतः √3 भी एक परिमेय संख्या है परंतु यह इस कथन का विरोधाभास है कि और हमको पता है ना कि √3 तो एक अपरिमेय होता है, तो लिखोगे परंतु यह इस कथन का विरोधाभास है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस देखो यार, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ना, तो बस जैसे जैसे हम चीजों को बता रहे हैं वैसे वैसे समझ के तुम रट लो, समझे कि नहीं, क्योंकि एग्जाम में आएगा 5 नंबर आएगा, तो बस हमें करना है और कैसे भी करना है। लास्ट टाइम है, समझ में नहीं आ रहा है, इसको 2 बार 3 बार करो, इसका प्रोसेस इसका स्टेप एकदम रट जाएगा, याद हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं ना। तो बोलेंगे परंतु यह इस कथन का विरोधाभास है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बोलेंगे इसलिए, ठीक है, तो बोलेंगे इसलिए 2 प्लस √3, ठीक है, 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। बोलो ये लिखना पड़ेगा, इसमें देखो तुम्हें इतना लिखना पड़ेगा, इससे पहले वाले में जो लिखे थे वो लिखना पड़ेगा, लिखोगे तभी देखो नंबर मिलेगा। तो जैसे देखो हम लिखवाए ना, ये चीज तुम्हें आना चाहिए लिखने। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं हम थोड़ा इससे और अच्छे से लिख लेंगे तो वो लिखोगे, ठीक है। बट ये इसका प्रोसेस है, आराम से 2 नंबर का सवाल आएगा, ये 2 नंबर में आएगा जब भी आएगा, तो इसे
ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये मेथड उम्मीद करेंगे याद रहेगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन बताना है फटाक से, देखो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये बोला है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के दिखाइए कि परिमेय संख्या 17/90 7 है ना। देखो क्या करते हैं, देखो जब इसका हल करेंगे ना तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो 17/20 है ना, सॉरी 17/90, तो जो 90 जो नीचे हर लिखा है हम हर का फैक्टर करते हैं। हर का फैक्टर करने के बाद अगर वो 2 के पावर m इंटू में 5 के पावर n के फैक्टर के पदों में आएगा, मतलब नीचे का फैक्टर करने पे अगर 2 और 5 मिलेगा तो बोलेंगे शांत, नहीं तो बोलेंगे अशांत है, ठीक है। देखो लिखेंगे 17/90 है ना का हर 90 है। लिखोगे 90 का गुणनखंड, 90 का गुणनखंड, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं। 90 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, कर दें, देखो करें, इधर करें, कहाँ करें, इधर ही कर दे रहे, ठीक है। देखो अगर 90 का गुणनखंड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 45 कट जाएगा ना, और 3 से कटना पड़ेगा, देखो 3 आ गया, तो 3 एक कम 3, 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे तो कटेगा 5 बार में, फिर 5 से काटेंगे तो कटेगा 1 बार में, ठीक है। तो 2 चौका 8, 1 बचेगा, 2 5 10, फिर 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 5 15, फिर हाँ ठीक है। चलो तो ये जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 2 और गुणे कितना 5 के पावर 1, ये आएगा ना। लिखोगे चूंकि लिखो चूंकि 90 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर ये शांत दशमलव होता तो इसके फैक्टर में केवल 2, ठीक है, या केवल 5 या 2 और 5 दोनों आता, ठीक है। देखो इसका जब फैक्टर करेंगे तो हमको 2 के पावर 1 मिला, 5 के पावर 1, ये 3 के पावर 2 देखो एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, तो इसको बस लिख देंगे क्या कि 90 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m, ठीक है, इंटू में इंटू हो जाएगा ना, ये डॉट है मतलब इंटू है, 5 के पावर n के रूप का नहीं है। इसलिए क्या बोलेंगे, इसलिए यह भिन्न, कौन सा भिन्न है, यह भिन्न 17/90, ठीक है, अशांत, ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार है। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। अगर केवल 2 और 5 या 2 5 आता तो भैया होता, नहीं आया तो नहीं है, काम खत्म। अगर 3 आ गया ना एक्स्ट्रा तो नहीं होगा, केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों होना चाहिए, एक्स्ट्रा तो नहीं होगा। तो ऐसे करेंगे सिंपल सा, बस याद करना जो नीचे जो हर होता है इसको लेते हैं, क्योंकि यार इसी से भाग कर रहे हो ना, जिससे भाग करोगे तुम्हें उसी का फैक्टर करना है और अभाज्य गुणनखंड लिखना है और करके देख लोगे, सही है। चलो ठीक है, तो आराम से कर लेना ना। चलो ये बताओ, ये बताओ फटाक से बोलो, संख्या 0.666 को P/Q के रूप में प्रदर्शित कीजिए, बताओ कितना आएगा। संख्या 0.666 को P/Q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। कर लोगे क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या बोलोगे माना, देखो इसका जब हम लोग हल करेंगे तो बोलेंगे माना x बराबर 0.666, ऐसे करते 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 ये डॉट तक जाएगा अनंत तक। इसको समीकरण नंबर 1 बनाते हैं ऐसे, ठीक है, समझ में आया। अब देखो जो 0.66 है ना, देखो इसका मतलब देखो क्वेश्चन में ऐसे दिया होता है 0.6 के ऊपर बार,
ठीक है, क्योंकि एक ही नंबर है, 6 6 6 6 रिपीट हो रहा है, तो एक नंबर के ऊपर बार है, तो इसी को बोलोगे माना x इक्वल टू 0.6666, एक नंबर के ऊपर बार है ना, तो 10 से दोनों पक्षों में गुणा कर दो, लिख दो ऐसे, एक मतलब एक डिजिट के ऊपर बार है तो 10, 2 पे होगा तो 100, 3 पे होगा तो 1000 ना, तो बोलेंगे 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ठीक है, गुणा कर देना, देखो तो कितना हो जाएगा, 10x बराबर 10 से गुणा करोगे 1 अंक आगे जाएगा, देखो जाएगा 6 दशमलव, ठीक है, 6 6 6 6, ये इनफाइनाइट तक है भैया, ऐसे जाएगा ना। अच्छा देखो एक काम कर रहे हैं हम, समीकरण 2 को मतलब समीकरण 1 को इसको नीचे लिखेंगे, तो ऐसे थोड़ा सिंपल लगेगा तुम लोग को, ठीक है, घटाने में भी आसान रहेगा। अब देखो ये मत करना सर जी 1 दशमलव उधर गया तो 6 तो 4 ही होगा ना, देखो कहने का मतलब तुम सोचना, अगर हम बोले कि 0.6666 है, अगर ये अनंत तक गया तो तुम इसको 4 बार लिखो, ठीक है, या 3 बार लिखो, ठीक है, या ऐसे 2 बार लिख के ऐसे डॉट 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 कर दो, ये तीनों सेम है, ठीक है, इसमें ये मत सोचना कि सर इसमें 6 4 बार है, इसमें 3 बार है, तो ये सर अलग अलग है, ऐसा कुछ नहीं, ये तीनों सेम है, 4 बार है लेकिन गया तो अनंत तक है ना, 2 बार है तो गया तो लेकिन अनंत तक है ना, तो ये तीनों सेम ही नंबर है, 0.666666 रिपीट हो रहा है, जाएगा इनफाइनाइट तक ना। तो अगर ये लिखा है, अगर ये 5 बार लिखा है तो ये आगे तक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं ना, बस ये दशमलव जो होगा ये आगे चला जाएगा ना, तो आ जाएगा 6.666666 आता रहेगा, ऐसे कर दो। अब इसको समीकरण नंबर 2 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, अब लिख दो समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, क्या बोलेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, घटा दो, घटाओगे घटाओगे, देखो यहाँ पे आएगा 9x, देखो यहाँ पे घटाओगे, देखो दशमलव के बाद, देखो देखो सुनो, दशमलव के बाद इसमें 666 सब आएगा, इसमें भी 6666 सब है, तो कट जाएगा, 6 से जाएगा 0, कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6, बस। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 6/9, और काट दोगे तो x इक्वल कितना आएगा 2/3, 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 तरीके 9, काम खत्म। तो यही हमारा x का मान आएगा, x इक्वल टू आ जाएगा p/q का मान, हटो यार तुम, कितना आ जाएगा x इक्वल टू 2/3, बोलो समझ में आया कि नहीं। ये ध्यान देना कि अगर एक नंबर के ऊपर बार था तो हम 10 से गुणा किए हैं, और अगर 2 नंबर के ऊपर बार होता तो 100 से गुणा करते हैं। ये 0.666 है, मतलब वो 6 के ऊपर बार है, ठीक है। अब ये मत करना सर जी 6 के ऊपर बार है तब, अरे वो एक ही मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ऐसे होता बाई चांस, मान लो अगर ये ऐसे होता कि 0.14 ऐसे 2 डिजिट अलग अलग होता ना, तब बोलते कि हाँ 2 डिजिट के ऊपर बार है तो मतलब 100 से गुणा करेंगे, x मान के 100 से गुणा करोगे, तो इसमें 14 14 14 रिपीट होगा। बात क्लियर है, कर लोगे। चलो तो देखो जो क्वेश्चन बताए हैं ना उसको आराम से रिवाइज कर लेना बढ़िया तरीके से, ठीक है, और जो होमवर्क दिए करने के लिए 2 सवाल, वो 2 सवाल अच्छे से होमवर्क कर लेना, और जो रूट में 2 को अपरिमेय सिद्ध करना था ना, उसे एक बार आज कैसे भी करके टाइम निकाल के सॉल्व कर लेना, ठीक है, क्योंकि उसे जब तुम सॉल्व करोगे तभी वो आएगा, वो देख के तो लगेगा सिंपल है, लेकिन जब तुमसे लगाओगे अपने से फिर सोचोगे, उसका कथन लिखोगे कि कैसे लिखें कि थोड़ा अच्छा लगे, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है पूरा नंबर दे दे हमको ना, तो वो चीज़ तुम्हें सीखना पड़ेगा। और कब आएगा, जब तुमसे खुद से प्रैक्टिस करोगे, तब खुद से आराम से प्रैक्टिस करो, लिखो, देखो तुम्हें लिखने आ रहा है कि नहीं, ठीक है, लिखने आ जाएगा तो मतलब तुम्हें सवाल आ गया, तो कम से कम 3 बार करना है, तो आज कम से कम उसे 1 बार कर लेना, ठीक है। रूट 2 वाला क्योंकि अपरिमेय सिद्ध करने के लिए 100% आएगा ही आएगा, और एक ये वाला जो हम लोग देखते हैं कि शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है ना, क्लियर है। तो ये दोनों काम करना, बाकी जो फॉर्मूला बताएं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लसा बताया है ना, उस पर जो क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन कर लेना, वैसा बुक में से देख लेना, कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में केवल इतना ही है, यही टॉपिक है, ये टॉपिक बस अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना तो चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचेगा फिर, ठीक है। चलो तो बस आज के लिए इतना ही,
चैप्टर फर्स्ट में यही था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेकंड चैप्टर के साथ, ठीक है। चलो तब तक के सबको बाय बाय, टाटा।